बहुत ज़्यादा मादनियात निकलने वाली हैं, इतनी मादनियात निकलने वाली हैं, इन्हीं 13 महीने के अंदर अंदर ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया हैरान हो जाए। इतना दौलत या मादनियात, गैसेस और तेल और इस तरह की चीज़ें निकल सकती हैं। अपने हाथों की लकीरें न बदल पाया मैं, खुशनसीबों से बहुत हाथ मिलाया मैंने। मैं हूं MH नादिर, आप देख रहे हैं मेरा YouTube एंड फेसबुक चैनल एस्ट्रो नेक्स्ट। जैसा कि आपको मालूम है, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है स्टार्स के मतलब थोड़ी बहुत मालूमात आपसे शेयर करते हैं। तो आज उसी सिलसिले का एक प्रोग्राम कर रहे हैं। जुपिटर मुश्तरी, सियारा मुश्तरी, जो कि आजकल शर्फ में भी है। शर्फ कहते हैं हम सबसे टॉप की पोजीशन पे है, और ये हर 12 साल बाद, 13 साल बाद ये पोजीशन आया करती है। तो आइए शुरू करते हैं। सियारा मुश्तरी के मुतालिक मालूमात आपसे थोड़ी बहुत शेयर करते हैं। आपको आज हम सियारा मुश्तरी की मालूमात और उसके असरात के मुतालिक आगाही फराहम करते हैं। सियारा मुश्तरी हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा है। ये सियारा गैसेस का मजमुआ है, यानी गैसों से भरा हुआ है। मजमूई तौर पर ठोस ज़मीन मौजूद नहीं है। मुश्तरी पर कोई ठोस ज़मीन मौजूद नहीं है। इस सियारे पर किसी लैंडर का लैंड करना नामुमकिन है। ये सियारा सूरज के गिर्द तकरीबन 12 साल में अपना चक्कर पूरा करता है। रोमियों के नजदीक मुश्तरी एक देवता है जिसको तमाम देवताओं पर कुदरत हासिल थी, और इस सियारे को ताकत और इंसाफ और कानून, सखावत और रहमदिली और नेकी का सियारा समझा जाता था। तिब के लिहाज से मुश्तरी का ताल्लुक जिगर, शरियान खून और चर्बी से है। जिस शख्स के जायचे में मुश्तरी बैतुल मर्ज में नहस हालत में हो तो उसके इमराज में जिगर से मुतल्लिक होते हैं। ताहम मुश्तरी तंदुरुस्त और सेहत को कायम रखने के अनासर में भी अपने अंदर मौजूद रखता है। ये खून को साफ रखता है, खून से जहरीले मादों को खारिज भी करता है। नफ्सियाती नुक्ता निगाह से मुश्तरी फिक्र और सोच, बेचार और शऊर में पुख्तगी पैदा करता है, बल्कि मुश्तरी बजाते खुद एक शऊर है और तमाम आज़ा की हिफाजत भी करता है। ये सियारा साद हालत में इंसान के अंदर अपनी सिफात पैदा करता है, जैसा कि ईमान की मजबूती, रहमदिली, शफकत और मेहरबानी वगैरह। इसके अलावा साद हालत में ये सियारा जायज़ तरक्की, मर्तबा, इज्जत व वकार, आमदनी में इजाफा और माली सहूलत फराहम करता है। सियारा मुश्तरी नहस हालत में अनाब पसंद और मुतकब्बिर बनाता है, बेतहाशा खर्च करने वाला और रिश्वतखोर बनाता है, घरेलू परेशानी, माली मामलात में उलझन और कामों में रुकावट और दूसरों की दखल अंदाजी भी लाता है। मुश्तरी सियारा बाज़ाते खुद नहस नहीं होता। ये सियारा उस वक्त नहस होता है जब सियारों से मुखालिफाना नजरात रखता हो, यानी एंगल अच्छा ना बना हुआ हो, या फिर दर्जा गिरहन से गुजर रहा हो, या फिर जायचे में गुरूब पड़ा हुआ हो। हद से ज्यादा दौलत मंदी, हुकूमत, मजहबी मकामात, सफारतकारी वगैरह मुश्तरी से मंसूब हैं। ये सियारा इंसान में रूहानियत पैदा करता है, यानी स्पिरिचुअल पावर पैदा करता है और मजहब से रगबत लाता है। सियारा मुश्तरी को बुर्ज कौस और बुर्ज हूत में ताकत होती है, यानी ये दो बुर्ज इसके अपने घर समझे जाते हैं। और बुर्ज सरतान में आजकल भी बुर्ज सरतान में इंटर हुआ है 12 साल के बाद, यानी शर्फ में है इस वक्त भी। बुर्ज सरतान में शर्फ और बुर्ज मीज़ान में इसको बुलंदी ओज हासिल होती है, जबकि बुर्ज जोजा और सुम्बला में कमजोर और बुर्ज जद्दी में हुबूत याफ्ता होता है, और बुर्ज हमल में कमजोर होता है। सियासी अफराद और सरकारी ओहदेदारों के जायचे में मुश्तरी की अच्छी पोजीशन का होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये लोग गैर ज़रूरी किस्म के बनकर रह जाते हैं और आवाम के लिए दर्द सर भी बन जाते हैं। सियारा मुश्तरी का पार्ट 2।
سیارہ مشتری زیچے کے پہلے گھر میں ہو تو فکر اور پریشانی دور ہوتی ہے، افسران اعلیٰ اور حکومتی عہدیداروں سے فائدے ملتے ہیں۔ اگر خود سرکاری ملازم ہو تو ترقی کا راستہ کھلا ملتا ہے۔ اگر مشتری زیچے کے پہلے گھر میں نحس حالت میں ہو تو پریشانی لاحق رہتی ہے، انا پرست شخصیت بناتا ہے، انا پرستی سے مالی نقصانات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ سیارہ مشتری اگر دوسرے گھر میں ہو تو تجارت میں بھاری پرافٹ حاصل ہوتا ہے، انعام اور اکرامات بھی حاصل ہوتے ہیں، قسمت ہمیشہ مہربان رہتی ہے اور فائنانشلی طور پہ ایسے انسان کو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ وقتی طور پہ کچھ پریشانی آتی ہے اور پھر فائنانشلی طور پہ کوئی نہ کوئی سبب قدرت کی طرف سے بن جاتا ہے۔ اگر نحس حالت میں ہو تو دوسرے گھر میں اگر نحس حالت میں ہو تو بے تحاشا عیاشی سے مال ضائع ہو جاتا ہے اور کاروبار برباد ہونے کا سخت خطرہ بھی رہتا ہے۔ اگر مشتری تیسرے گھر میں ہو تو رشتہ داروں سے فائدے ملتے ہیں، خوشی کی خبریں ملتی ہیں، دماغی قوت تیزی سے کام کرتی ہے۔ اور اگر نحس حالت رکھتا ہو تیسرے گھر میں نحس حالت رکھتا ہو تو عزیزوں سے قطع تعلق لاتا ہے، ایسے شخص کو عزیزوں میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ خانہ نمبر 4 میں مشتری جائیداد، باغ، زراعت سے فائدہ لاتا ہے، ایک سے زیادہ گھروں کا مالک بناتا ہے، والدہ سے مالی فائدہ ملتا ہے۔ اگر نحس حالت میں ہو تو والدہ کی طلاق کا خطرہ بھی ہوتا ہے، دوران سفر حادثے کا خطرہ بھی رہتا ہے، جائیداد کے معاملے میں رکاوٹ بھی لاتا ہے۔ مشتری خانہ نمبر 5 میں اضافی آمدنی بھی لاتا ہے، محبت میں وفا ملتی ہے، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے اور لو افیئر یعنی لو میرج کا بھی چانس بڑھ جاتا ہے، یعنی محبت کی شادی ہوتی ہے۔ انعامی اسکیموں سے فائدہ ملتا ہے، تعلیمی معاملات میں ترقی ملتی ہے۔ اگر نحس حالت میں 5ویں گھر میں اگر نحس حالت میں ہو تو محبوب دھوکہ دے جاتا ہے، اولاد سے پریشانی ملتی ہے، حاملہ عورت کا حمل گر سکتا ہے، عشق میں رسوائی اور ذلت ملتی ہے۔ خانہ نمبر 6 میں بیماروں کے لیے شفا کا پیغام ہوتا ہے۔ اگر خانہ نمبر 6 میں مشتری موجود ہے تو بیماروں کے لیے شفا کا پیغام ہوتا ہے، کام میں ترقی ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، دشمن صلح کر لیتا ہے، قانونی معاملات میں کامیابی بھی ملتی ہے۔ اگر چھٹے گھر میں نحس ہو تو مقروض بناتا ہے، گلے کے امراض کا سخت خطرہ رہتا ہے، حاسد پیچھا نہیں چھوڑتے، ایسے انسان کا حاسد پیچھا نہیں چھوڑتے۔ خانہ نمبر 7 میں اگر مشتری اچھی حالت میں ہے تو وفاداری، شریک حیات، شادی سے قسمت پر اچھا اثر، شراکت سے فائدے لاتا ہے اور خرید و فروخت میں فائدہ دیتا ہے۔ اگر نحس حالت میں 7ویں گھر میں نحس حالت میں ہو تو معاہدے ناکام ہو جاتے ہیں، کوئی قیمتی چیز چوری یا گم ہو سکتی ہے، بیوی سے نہیں بنتی۔ خانہ نمبر 8 میں مشتری میراث لاتا ہے، یعنی وراثت سے پیسہ ملتا ہے، وراثت سے فائدے ملتے ہیں، بیوی کا پیسہ بھی ہاتھ آتا ہے۔ اگر نحس ہو تو خوف میں مبتلا رہتا ہے، آنے والے وقت کے بارے میں خوف پیدا ہوتا رہتا ہے۔ سیارہ مشتری خانہ نمبر 9 میں اعلیٰ تعلیم لاتا ہے، روحانی اور مذہبی بناتا ہے، سفر سے قسمت چمک جاتی ہے، قانونی معاملات میں اچھی مشاورت ملتی ہے، مذہبی مقامات اور زیارتوں کا سفر لاتا ہے، یعنی حج عمرہ وغیرہ پہ جانے کا چانس ملتا ہے، قدرت شہرت کی آرزو پیدا کرتا ہے۔ اگر نحس ہو تو تعلیمی ناکامی، مذہبی عقائد میں تبدیلی اور بدنامی لاتا ہے، سفر میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ خانہ نمبر 10 میں مشتری غیر معمولی شہرت لاتا ہے، اگر اس کی نظر شمس سورج سے اچھی نظر بنی ہوئی ہے پیدائش کے وقت تو حکومتی لوگوں سے ملنا اور ان سے فائدے بھی دلواتا ہے، عہدے میں ترقی لاتا ہے، عزت میں اضافہ لاتا ہے، مالی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔
अगर 10वें घर में नहस हालत में मौजूद हो तो हुकूमत के हाथों जिल्लत और रुसवाई भी लाता है। लोग बेवफाई कर जाते हैं। खाना नंबर 11 में मुश्तरी अगर अच्छी पोजीशन में है तो आरजू पूरी करता है, दोस्तों से वफा मिलती है, बहन से फायदा दिलाता है, जिंदगी अज़दवाजी जिंदगी को बरकरार रखने में मददगार साबित होता है। अगर नहस हो तो उम्मीदें देर से पूरी होती हैं, दोस्त अहबाब साथ छोड़ जाते हैं। खाना नंबर 12 में मुश्तरी कैद से रिहाई दिलाता है, मजबूरियों को कम करता है, दुश्मन से दोस्त बनाता है, दुश्मनी जो है दोस्ती में बदल जाती है, मुकदमे में जीत लाता है, गैर मुमालिक में घर भी बन सकता है। अगर 12वें घर में नहस हो तो बड़े बड़े नामी गिरामी लोग भी फंस कर रह जाते हैं, हासिदीन का कारीवार असर अंदाज हो जाता है या असर होता है। तो ये थी हमारी छोटी सी काविश सियारा मुश्तरी के मुतालिक। और मैं ये भी ऐड करता जाऊं कि पाकिस्तान के मून साइन के मुताबिक पाकिस्तान के पहले घर में मुश्तरी है इस टाइम, यानी पाकिस्तान की इंतहाई खुशकिस्मती का वक्त भी चल रहा है। और पाकिस्तान के ओरिजिनल जायचे के मुताबिक, क्योंकि जेमिनी स्टार है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक खाना माल में फाइनेंशियली तौर पे पाकिस्तान मजबूत होगा और बहुत ज़्यादा मादनियात निकलने वाली हैं। इतनी मादनियात निकलने वाली हैं, इन्हीं 13 महीने के अंदर अंदर ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया हैरान हो जाए। इतना दौलत या मादनियात, गैसेस और तेल और इस तरह की चीज़ें निकल सकती हैं। ये थी हमारी छोटी सी काविश सियारा मुश्तरी के मुतालिक। अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर किया करें, मशवरे भी दे सकते हैं हमें अपने मुतालिक। अगर कोई चार्ट बनवाना चाहे तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।